और इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, और उसी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्यारिस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं पे सॉर्ट कर सकें, तो डेफिनेटली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं क्यारिस ग्रुप की तरफ से आपके पास आ रहे हैं, तो उन सभी प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप सब जने सेशंस को भी प्रमोट करें, क्योंकि ये जो सेशंस हैं ये सब लर्निंग सेशंस हैं। अगर आप इनको अटेंड करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सीख पाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप सिर्फ हेल्थ ही नहीं लोगों को प्रोवाइड कराते, इनफैक्ट आप जो है वो बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी के ऊपर है। जो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जहां पर एक हस्बैंड एंड वाइफ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया है मैरिज हुए, और या फिर जिनको ऑलमोस्ट 12 मंथ से 6 महीने से लेके 12 महीने तक हो चुके हैं, और वो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट समहाउ विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन फिर भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जो प्रॉब्लम आती है उसको हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। ये एक तरीके का हमारा जो सिस्टम है, जो एक हम कहते हैं कि एक फैमिली को आगे लेके जाना है, और उसमें अगर हमें प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हर मैरिड कपल जब शादी होती है तो दे ऑलवेज प्लान फॉर देयर किड्स, है ना, बच्चों के लिए वो प्लान करते हैं। बट कहीं ना कहीं पर अगर दोनों कपल 6 महीने से लेके 12 महीने तक का टाइम निकल गया विदाउट एनी कोई भी वो मेडिसिन्स या किसी भी टाइप का वो प्रिकॉशंस नहीं यूज कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर कंसीविंग नहीं हो पा रही है, तो देन डेफिनेटली जो है वो ऐसे केसेस में हम उसको इनफर्टिलिटी कंसिडर कर देते हैं। सो बेसिकली इनफर्टिलिटी दो तरीके से होती है। एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जहां पर कि कपल ने ट्राई तो किया बट कभी भी कंसीव ही नहीं हो पाया, वन टाइम भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि कंसीव हुआ मिसकैरेज हो गया। सो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनी। सो दैट इज नोन एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जहां पर कभी कपल जो है वो लाइक बेबी के लिए प्लान आउट कर रहे थे, बट बेबी जो है वो बर्थ नहीं ले पाया। सो सेकेंड जो हमारा आता है दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जहां पर प्रेगनेंसी तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पर कंसीविंग जो है वो चल नहीं पाई, वन थिंग। सेकेंड थिंग के प्रेगनेंसी एक बार ही हो गई, बट जब सेकंड बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर कोई मेजर मेडिकल कंडीशन रही और उसके बाद जो है वो कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है और फिर भी कंसीविंग नहीं हो पाती है, तो ये सारी चीज़ों को हम सेकेंडरी जो है वो इनफर्टिलिटी कंसिडर करते हैं। सो प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एक फैमिली को हम आगे ग्रो करना चाहते हैं तो सम टाइम ये एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और हम कहते हैं कि ये एक सोसाइटी का टाबू भी है कि अगर फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, या कपल में कंसीविंग नहीं हो पा रही, कारण कुछ भी हो सकता है। सो उन सब प्रॉब्लम्स को क्लियर अप करने के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, और हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो क्या क्या मेजर कॉज हो सकते हैं, अगर हम मेल्स और फीमेल्स के कॉजेस को कंसिडर करें, तो सबसे पहले अगर मैं मेल्स की बात करूं तो ओलिगोस्पर्मिया, जिसको हम लो स्पर्म काउंट कहते हैं, या एजोस्पर्मिया, जहां पर कि स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे बहुत सारे लोगों में। स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी उन लोगों में जहां पर कि कंसीविंग जो है वो इसलिए नहीं हो पाती कि मेल में प्रॉब्लम है, बट क्योंकि हम इस चीज को एक्सेप्टेंस पे नहीं लेके आ पाते। सो बहुत बारी मेल जो है वो फैमिली में वो कंसिडर ही नहीं करते हैं कि उन्होंने जो है वो
उन्होंने अपनी कंसीविंग को फर्दर लेके जाना है, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये बहुत बारी होता है कि वो एडमिट नहीं कर रहे होते हैं। सो उन सारी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए जो है वो हम आज डिस्कशन करेंगे। सो कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा नशों में है, किसी भी तरीके का उनको जो है वो इंटॉक्सिकेशन हो चुका है, कि बहुत ज्यादा नशे वगैरह में होके हटे हैं, तो उन केसेस में एजोस्पर्मिया, मतलब कोई भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ना तो मोटाइल, ना जो है वो लो कैटेगरी ऑफ स्पर्म का भी प्रोडक्शन जो है वो सम टाइम कई मेल्स नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एस्थेनोस्पर्मिया, मतलब जहां पर स्पर्म तो है बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे मैं इसका हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास जो बीज है वो बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो एक पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। द सेम वे इज कि ह्यूमन का जो स्पर्म है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देन डेफिनेटली वहां पर कंसीविंग के चांसेस जो हैं वो उतने ज्यादा पुअर हो जाएंगे। देन टेरोस्पर्मिया वो कंडीशन है कि जहां पर कि स्पर्म तो है बट उनकी मोर्फोलॉजी सही नहीं है। जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि एक मेल और एक फीमेल को डेवलप करवाने में हेल्प आउट करते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है मेल स्पर्म में, जिसके कारण जो है वो कंसीविंग भी होती है। बट जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं बहुत एडवांस टाइप के अल्ट्रासाउंड्स भी आ गए हैं, तो जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं नॉर्मेलिटी आ रही है, बच्चा जो पैदा होने वाला है वो सही नहीं होने वाला। तो उस केस में फिर डॉक्टर्स, हम लोग जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इस प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू मत करिए। राइट। सो ये मेजर कॉज है जिसके कारण जो है वो मेल्स में जो है वो बेबी बॉर्न करने का या फैमिली को आगे फर्दर प्लान करके लेके जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। दूसरी साइड पे आता है कि फीमेल्स में क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला है ओव्यूलेशन। जैसे कि मेल्स में स्पर्म इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फीमेल्स में जो है वो उनका एग का साइज, एक स्पेशल साइज अटेन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर फीमेल में एग का साइज एक प्रॉपर साइज पे अटेन ना हो, या फिर फीमेल के जो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग बनती है, जो कि लाइनिंग की एक प्रॉपर थिकनेस रिक्वायर्ड होती है जस्ट टू होल्ड द बेबी, अगर ये दोनों चीजें फीमेल में नहीं हो रही तो उस कंडीशन में भी कंसीविंग के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। बहुत सारे आजकल यंग कपल में, या हम कह सकते हैं कि इवन जो लोग काफी शादी के बाद भी बच्चे को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। सो पीसीओडी पीसीओएस मतलब कि ओवुलेशन जो प्रोसेस है वो ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो अंडाशय हैं जहां पर फीमेल के ऑर्गन में अंडे ने बनना है, वो एरिया में पूरे सिस्ट हो गए, पानी की रसौलियां बन गई, और इन्हीं सब के कारण जो है वो कहीं ना कहीं कंसीविंग पॉसिबल नहीं है। या फिर जो ट्यूब्स हैं फीमेल की, जो कि अंडाशय और यूट्रस को ज्वाइन करती हैं, जहां पर कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है, जो हम कहते हैं कि ओवा और जो स्पर्म है वो उनका मेट होता है, और वहां से फिर वो यूट्रस में आके बेबी का पूरा प्रोसेस जो है वो बनना शुरू होता है। सो अगर फेलोपियन ट्यूब्स में आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्यूब का ब्लॉकेज आता है, सो ऐसी फेजेस में भी जो है वो कंसीविंग आगे नहीं हो पाती। बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि ट्यूब के अंदर ही बेबी का ग्रोथ बढ़ने लग जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है, मतलब बंद करना पड़ता है, रोक देना पड़ता है दवाइयों के साथ। क्यों? क्योंकि अगर ट्यूब में बेबी जो है वो ग्रो करेगा तो वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वहां पर फीमेल जो है उसका जो लाइक ट्यूब है वो बस्ट भी हो सकता है। सो ये सब जो प्रोसेस हैं इनके कारण फीमेल में कंसीविंग नहीं हो पाती। बहुत बारी क्या होता है कि यूट्रस के अंदर सोजिश आ जाती है। अब उस सोजिश को सेटल डाउन करने के लिए जो है वो डेफिनेटली हम जो है वो प्लान आउट कर सकते हैं, और जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स में आजकल ये प्रॉब्लम आती है कि एंडोमेट्रियोसिस हो गया,
कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली थिकन हो जाती है, और इवन वो पूरे यूट्रस के अराउंड, ओवस के अराउंड भी जो है वो ग्रो करने लग जाती है। और ये भी एक मेजर कॉज है जिसके कारण फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है। बाकी एज इज द मेजर फैक्टर इन फीमेल्स। हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर फीमेल है तो कोशिश करना चाहिए कि बिलो 30 इयर्स अगर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी को ट्राई करें तो दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। अगर आप 30 प्लस जा रहे हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स जिनका 35 प्लस जा रहा है, सो वी सजेस्ट के ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी हो पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर कंसीविंग हो भी जाए तो बच्चा एबनॉर्मली ना ग्रो करे, इसको चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मेल फीमेल का एज जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर एज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पर भी प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने जो इंटरनल हेल्थ है उसके लिए अवेयर हो। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रॉब्लम को इतना मत बढ़ाओ कि जहां से कंट्रोल कर पाना एक टास्क हो जाए, तो हमें उस प्रॉब्लम को जो है वो कहीं ना कहीं पे इनिशियल फेजेस में ही सेटल डाउन कर लेना चाहिए। सो इसीलिए ये सब मेजर कॉजेज हैं जिनके कारण कंसीविंग नहीं हो पाती है। सो पीसीओडी हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ गई, अगर एग का साइज प्रॉपर अटेन नहीं हुआ तो एक प्रॉब्लम है। यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड हो गया, बच्चेदानी में हम कहते हैं ना रसौली हो गई, सो ये रसौली भी वन ऑफ द मेजर कॉज है जिसके कारण जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। या फिर सर्विक्स में, मतलब जहां से कि हम कहते हैं स्पर्म ने एंट्री करनी है, अगर वो एरिया ठीक नहीं है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है। और बहुत बार ये होता है कि फीमेल का इंटरनल जो यूट्रस का पीएच है वो सही नहीं होता फॉर द स्पर्म टू ग्रो, क्योंकि जब एक बार स्पर्म अंदर एंटर करता है तो ऑलमोस्ट उसको 24 आवर्स टू 36 आवर्स के बीच में वो कंसीविंग कर सकता है। उसके बाद नेचुरली जो है वो स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द फीमेल इंटरनल सिस्टम। सो वो जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी पॉसिबल है जब फीमेल एक ओव्यूलेशन फेज में चल रही हो। तभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें क्या चेक किया जाता है कि ओवा का साइज ठीक बन रहा है और सही टाइम पे आ गया है, कि जहां पर अगर वो कंसीविंग के लिए ट्राई करें तो आगे चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ये मेजर चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और एक मेजर कॉज जो मेरे पास टीम की तरफ से भी एक दो बार जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार क्या होता है कि एक फीमेल का जो यूट्रस है ना, वो यूट्रस की शेप सही नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। मैंने बहुत बार, मेरे पास पेशेंट्स की रिपोर्ट टीम की तरफ से आई है और मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की है कि एक नॉर्मल साइज का यूट्रस जो है वो होना जरूरी है, बट अगर वो यूट्रस नॉर्मल साइज का नहीं है तो कंसीविंग जो है वहां पर भी नहीं होगी। अगर उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, बच्चे को वो रोक ही नहीं पाएगा अंदर। सो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो उसका कुछ और मेजर जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जब लेडी पैदा हुई तो उसमें वो ऑर्गन सही से नहीं बन पाया। राइट। बहुत बार अपने लोगों में सुना होगा कि उनकी एक ही किडनी डेवलप होती है, दूसरी किडनी जो है वो छोटी होती है, जिसको हम हॉर्स शू साइज किडनी भी कहते हैं, कि बिल्कुल छोटी होती है लेकिन एक किडनी ठीक होती है। सो वैसे ही ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर ने कंसीव किया, कुछ ऐसा मेडिकेशन लिया या कुछ ऐसी चीजें हुई या कुछ सेल का म्यूटेशन हुआ कि फीमेल जो उसके पेट में है वो सही से उसका इंटरनल ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाया। सो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सो मेजर फैक्टर्स क्या हैं? ड्रग्स हैं, टबैको है, अगर आप बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा पान, सुपारी, जर्दा, इन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं तो ये भी एक मेजर कॉज बन जाता है जिसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप सही से अच्छा भोजन नहीं खा रहे, पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे। बहुत केसेस में हमने देखा है कि हम सिर्फ डाइट चेंज करते हैं और पेशेंट कंसीव
कंसीव कर जाता है, हालांकि उससे पहले उसने बहुत कुछ ट्राई किया होता है। बट मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि डाइट अच्छी नहीं थी, माल न्यूट्रिशन था, या तो बहुत कम खा रहे थे जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा बिलो जा रहा था, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट भी जो है वो एक मेजर कॉज बन सकता है। तो उन सब चीजों को सेटल डाउन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया कि जैसे एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स या डिजीजेस, जिसमें एचआईवी होता है कि अगर वी हैव मल्टीपल रिलेशंस तो उन कंडीशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो उन सब चीज़ों को मैनेज आउट करने के लिए जो है वो हम आज डिस्कस करें। प्लस अगर फीमेल में कोई भी हिस्ट्री ऑफ कैंसर रहा है तो प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है तो प्रॉब्लम आती है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में फीमेल अगर बहुत ज़्यादा इंडल्ज है तो प्रॉब्लम आती है, वजन बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आती है, और एज फैक्टर तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेजर वो है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इनफर्टिलिटी को हमें दूर करना है। हम चाहते हैं कि फैमिली आगे बढ़े, और फैमिली अगर आगे बढ़े तो वो अच्छे से बढ़े, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो हिष्ट पुष्ट हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसको किसी भी टाइप के डिसऑर्डर्स ना हो। आजकल ऐसी हायर टेक्नोलॉजी के अल्ट्रासाउंड्स भी आ गए हैं जहां पर यहाँ तक डायग्नोस किया जाता है कि जो बच्चा पेट में है उसकी ब्रेन की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है ना कि बच्चे बॉर्न तो होते हैं बट मेंटली वो उतने ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट क्योंकि कोई ना कोई क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट आ गया, जीन का डिफेक्ट आ गया। सो उन सब चीजों को सॉर्ट करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम जो है एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं। सो दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव योर internal system। और इंस्टा पावर फॉर मेल्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हमेशा हम रिकमेंड करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप अपनी जो वीकनेस है या जो आपको ऐसा लगता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सो इंस्टा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये मेल हार्मोन की प्रोडक्शन को बेटर करेगा, ये स्पर्म काउंट को भी बेटर करेगा, उसको बेटर ग्रो कराने में हेल्प आउट करेगा। मेल्स जहां पर कई बार ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट फेलियर्स, कि बार बार ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पे एक इंटरनल वीकनेस आ जाती है या माइंड जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता। सो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम इंस्टा पावर जो है उसको यूज कर सकते हैं। सो ये इम्प्रूव करेगा हमारी स्पर्म की क्वालिटी को डेफिनेटली, और हमारे स्पर्म के काउंट को भी इम्प्रूव करेगा। और उन स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए इंस्टा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि सम टाइम तो स्पर्म बन नहीं रहे, और सम टाइम स्पर्म बने तो हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? इंस्टा पावर लेना है। जैसे कि देखिए, इसको आप माइंड टैबू मत लेके चलिए कि अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मुझ में प्रॉब्लम है। सो ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क बन जाता है। बट विदाउट थिंकिंग दैट, अगर हम ये सोचें, मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी है तो ट्रीटमेंट तो कराएंगे। सो ये भी एक ट्रीटमेंट है जो हमें कुछ टाइम के लिए लेना है, और हमें अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। तो डेफिनेटली अगर उसके लिए हम एक न्यूट्रिएंट ले लें जो कि हमारी बॉडी में जाए, और जो कि बिल्कुल एक नेचुरल न्यूट्रिएंट है, राइट। सो एक नेचुरल न्यूट्रिएंट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन अप होता है। एंड उसमें इंस्टा पावर मेल्स के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये एज अ मूड एनहांसर की तरह काम करता है। जैसे कई लोगों में इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, सो इसको बेटर करने के लिए दैट विल हेल्प। मील में जो ऑर्गन का प्रॉपर डेवलपमेंट अगर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है वो ईडी का प्रॉब्लम आता है, वहां पर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको वो यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वियाग्रा। वहां पर हम इंस्टा पावर ले सकते हैं क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल ड्रग है। बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, दिस इज टोटली नेचुरल। इसमें सब इंडियन हर्ब्स हैं, जैसे कि सफेद मुसल है, गोकरा है। सो ये सारी चीजें इसमें इसीलिए डाली
डाली गई हैं ताकि जो इंटरनल कमजोरियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उन डेफिशिएंसीज को हम कहीं ना कहीं पर पूरा कर सकें। और उनको पूरा करने के लिए हमें इंस्टा पावर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमें यूज करने की रिक्वायरमेंट है। सो बहुत बारी मेल्स में क्या होता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और वो इन्फेक्शन वो अपनी फैमिली में भी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। सो उसके कारण भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कंसीविंग करने में। इवन वहां पर भी हम जो है वो इंस्टा पावर जो है उसको रिकमेंड करते हैं। ये जो स्पर्म का जो सेल का डेवलपमेंट है, हम कह रहे हैं ना कि एक डेवलपमेंट भी सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो डेवलप ही गलत हुआ फिर आगे वो कंसीविंग भी गलत कराएगा, राइट। सो वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को बेटर करने के लिए हम जो है वो इंस्टा पावर जो है उसको यूज कर सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प। प्लस मेल्स में मेल हार्मोन का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेल हार्मोन अच्छा बन रहा है तो वो जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट रहेगा। दूसरा आता है डोपामिन। डोपामिन क्या है? वेलबींग हार्मोन है। जब व्हेन यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ऐसी एक्टिविटी कि जहां पर आप उस चीज को मेंटली बहुत ज्यादा जो है वो फील कर पा रहे हैं, आपको जो है वो कोई भी एक्टिविटी, मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करके आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो वैसे में ही अगर हम एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हमें वहां पर एक एनर्जी लेवल की बूस्टिंग चाहिए तो ये डोपामिन को रिलीज कराने में हेल्प आउट करता है। और बॉडी में जब डोपामिन रिलीज होता है तो वो हमें एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देता है, और जिसके कारण जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ता है। सो इसीलिए अगर हम इंस्टा पावर को यूज करते हैं तो ये स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसके शेप को इम्प्रूव करेगा, उसकी क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करेगा। मान लीजिए स्पर्म काउंट कम है तो वो काउंट को भी इम्प्रूव कराएगा। मेल के हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, बहुत बार ऐसा होता है मेल्स में फीमेल हार्मोन प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बट वहां पर उसको कॉन्ट्रैक्ट काउंटर एक्ट करने के लिए हम इंस्टा पावर जो है उसको यूज कर सकते हैं। सो स्पर्म की क्वालिटी, उसकी मोटालिटी, क्योंकि अगर स्पर्म एक्टिव होगा कंसीविंग के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। क्योंकि जो डेड स्पर्म है, जो स्लो स्पर्म है, वो उतना ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा कि वो जो है वो फीमेल के पूरे यूट्रस से निकल के उसके जो है वो ट्यूब्स तक जा सके। वो तभी पॉसिबल है अगर वो स्पर्म एक्टिव फॉर्म है, जिसको हम मोटाइल कहते हैं। कि मोटाइल होना बहुत जरूरी है, मतलब उसमें एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और वो एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इंस्टा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम मेल्स में यूज करते हैं। सो ये डेफिनेटली उन लोगों में भी हेल्पफुल है जैसे पेशेंट डायबिटिक हो जाते हैं, तो डायबिटीज होने के कारण भी मेल्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर हम डाइबोफिट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो डाइबोफिट के साथ भी हम इंस्टा पावर को यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सही कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। बॉडी में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वाइटामिन्स मिनरल्स की, उनको हम कहीं ना कहीं सेटल डाउन करते हैं। जो फ्लूइड प्रेजेंट है जिसके थ्रू फीमेल ऑर्गन के अंदर जो है वो स्पर्म एंट्री करता है, वो फ्लूइड का भी डिस्चार्ज जो है वो प्रॉपर होना जरूरी है। और अगर उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, उसका पीएच भी अच्छा नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेल फीमेल दोनों को ही फेस करनी पड़ेंगी। बिकॉज फिर वही बोलूंगी कि एक फीमेल ऑर्गन के अंदर जाके मेल स्पर्म का सस्टेन होना, रुकना एटलीस्ट 24 घंटे से 36 घंटे तक, या मैक्सिमम 48 घंटे तक इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी से आउट हो जाता है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, अगर उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, उसका शेप साइज प्रॉपर नहीं है तो।
सो नेक्स्ट आता है फीमेल ऑर्गन्स के लिए। अगर फीमेल्स में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने कहा कि मेल्स में प्रॉब्लम है तो फीमेल्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो अगर हमें ओवुलेशन को इम्प्रूव करना है, फीमेल के साइकिल को रेगुलेट करना है, फीमेल के हार्मोन्स को बेटर करना है ताकि कंसीविंग अच्छी हो सके, और अगर हम चाहते हैं कि फीमेल में एसिडिक डिस्चार्ज कम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक डिस्चार्ज होगा तो मैंने क्या कहा, वहां पे स्पर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा एटलीस्ट फॉर 36 आवर्स। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली वहां पर चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो है वो उतने स्लो हो जाएंगे। और अगर फीमेल की एज भी ज्यादा है तो भी अगर आप नारी शक्ति उनको देते हैं, तो नारी शक्ति देने से जो साइकिल है, जो सिस्टम है, ये बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। सो ये इम्प्रूव करेगा ओव्यूलेशन को, मतलब एग के साइज को रेगुलेट करेगा। फीमेल्स में जहां मेल्स में एक मेजर हार्मोन है, हालांकि बाकी के भी हार्मोन्स जो फीमेल ऑर्गन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी मेल में प्रोड्यूस होते हैं, बट उनकी क्वांटिटी कम होती है। वैसे ही फीमेल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है, बट अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चला जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तो क्या हो जाता है, फीमेल में पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है, पीसीओएस हो सकता है, और जिसके कारण कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत बारी आपने देखा होगा फीमेल्स के दाढ़ी आने लग जाती है। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं पर मेल हार्मोन की प्रीडोमिनेंस बढ़ रही है। सो उसको सेटल डाउन करने के लिए नारी शक्ति इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। सो ये फीमेल के हार्मोन्स को बेटर करेगा, उनके फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा, और फीमेल्स की जैसी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है ना, कई कई दिन तक ब्लीड कर रहे हैं, कंसीविंग नहीं हो पा रही, एग का साइज अच्छा नहीं बन पा रहा, पीसीओडी हो गया है कि सिस्ट बन गई है, पानी की रसौलियां बन गई हैं। अब उन रसौलियों को सेट करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नारी शक्ति जो है उसको रिकमेंड करें। अगर बहुत इनिशियल फेज ऑफ जो है वो हम कह सकते हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम हो रहा है, सो उस फाइब्रॉइड के प्रॉब्लम को भी सेटल डाउन करने के लिए हम नारी शक्ति रिकमेंड कर सकते हैं। बट हाँ, ये डिपेंड करता है फाइब्रॉइड का साइज क्या है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा साइज है तो चाहते ना चाहते हुए उसको हमें निकालना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। बट अगर पॉसिबिलिटी होती है और साइज अभी बहुत कम है, तो बेटर है कि हम नारी शक्ति को जो है वो स्टार्ट कर लें, और नारी शक्ति के साथ हम जो है वो एलो वीरा जूस जो है उसका कंजम्पशन करेंगे, सो दैट कि साइकिल में रेगुलेशन आए, कंप्लीट वुमेन को साथ में हम ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, एक कॉम्बिनेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम्स कम आए, उनमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कम आए, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि ओवुलेशन का साइकिल सेट नहीं होता। नॉर्मली जो ओवुलेशन है वो 10 से 14वें दिन के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन हर फीमेल के साइकिल के अकॉर्डिंग। अगर किसका 25 दिन का साइकिल है तो उस हिसाब से डेज हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए पूरे एक महीने का साइकिल है तो उस हिसाब से हम जो है वो साइकिल को कैलकुलेट करते हैं। सो इन सारी चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए नारी शक्ति इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हमें रिकमेंड करना है। सो ये हेल्पफुल है फीमेल की इनफर्टिलिटी की प्रोसेस को बेटर करने के लिए, उसको फर्टाइल बनाती है। एंड जो फीमेल्स में भी समटाइम क्या होता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सो उसको भी इनिशिएट करने के लिए नारी शक्ति इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है कि वजन बढ़ने लग जाता है। सो वजन बढ़ने के लिए हम नारी शक्ति, गार्सिनिया जो है, ग्रीन टी जो है, ये तीनों प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, सो दैट कि उसका वेट भी मैनेज हो जाए, और अगर वो कंसीविंग के लिए ट्राई करें तो कंसीविंग भी हो। देखिए मैं फिर वही बोलूंगी कि सेशंस में आने का बेनिफिट ये होता है कि हम कॉम्बिनेशन समझ पाते हैं। समटाइम कईयों में एक सिंगल प्रोडक्ट हमने नारी शक्ति दे दिया और क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी तो एक प्रोडक्ट से सेटल हो गया, बट जहां पर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मतलब 5-6 प्रॉब्लम्स फीमेल को फेस करनी पड़ेंगी, उन सब प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन करने के लिए जो है वो नारी शक्ति जो है वो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमें रिकमेंड करने की रिक्वायरमेंट बनती है।
देन बहुत सारी फीमेल्स में कोलेस्ट्रॉल का डिस्टरबेंस होने लग जाता है, क्योंकि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, फीमेल्स में बने या मेल्स में बने, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब होता है। और नारी शक्ति इसलिए भी हम रिकमेंड करते हैं बिकॉज ये इंटरनल सिस्टम, देखिए जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास केआरएस की तरफ से आते हैं, इनकी क्वालिटी का क्या बेनिफिट है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक चीज हमने इस्तेमाल की और वो स्पेसिफिक चीज इस्तेमाल करके अभी लिया और कल से सिस्टम ठीक। जैसे बहुत बारी लोग पिल्स लेते हैं, है ना, रेगुलर पिल्स लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जितने दिन तक पिल्स ले रहे हैं तब तक तो साइकिल ठीक चल रहा है, जैसे ही पिल्स बंद किया वैसे ही साइकिल में प्रॉब्लम आ गई। बट नारी शक्ति में ऐसा नहीं है। नारी शक्ति जो है ये हर्बल कॉम्बिनेशंस है, बहुत सारी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, और इन हर्ब्स के कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस जो हैं कंसीविंग के वो मच मोर ब्राइट हो जाते हैं। और जिन फीमेल में पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत आती है तो वहां पर भी हम नारी शक्ति रिकमेंड करते हैं। और मैं इसके साथ जरूर बोलती हूँ कि लिवर टॉनिक भी आप दे सकते हैं अगर फीमेल का वजन ज्यादा है और वजन वो कम नहीं कर पा रही है। सो दीज आर द पॉइंट्स के जहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें कैसे इसको यूज करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है शतावरी। शतावरी मेल फीमेल दोनों को यूज करना है। मैं पहले दिन भी ये बात बताई है, काफी बार ये टॉपिक पे जब बात हुई है तो हमने इस टॉपिक के ऊपर जो है वो हमने बात किया है। सो क्या होता है कि अगर हम जो है वो प्रोडक्ट शतावरी को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेल फीमेल दोनों के ही इंटरनल सिस्टम को सेटल डाउन करते हैं। कैसे सेटल डाउन करते हैं? क्योंकि जो फीमेल है उसका जैसे मैं शतावरी के बारे में पढ़ रही थी तो रिसर्च आर्टिकल में लिखा था कि अगर आप आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उससे पहले हस्बैंड वाइफ दोनों शतावरी को इनटेक जरूर करें। क्योंकि मेजर एक रीजन जो पर्सनली मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है और अब बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ा भी है कि कंसीविंग सम टाइम फीमेल्स में इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि उसके जो पेट का सिस्टम है ना वो सही नहीं है। अगर हमारे पेट का सिस्टम सही नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सही से। और अगर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली वहां पर फीमेल की कंसीविंग के चांसेस कम हो जाते हैं। सो वैसे ही मेल्स में भी अगर हमें मेल हार्मोन को बैलेंस आउट करना है तो वहां पर शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कि जिसको आपने एड ऑन में यूज करना है। इससे क्या होगा, आपके पेट का जो अच्छा माइक्रोबायोम है वो ग्रो करेगा। और फीमेल्स में अगर स्टमक का माइक्रोबायोम अच्छा है तो उसका यूट्रस का माइक्रोबायोम भी उतना अच्छा होगा। और जिसके कारण जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं इजी कंसेप्शन में, वो तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि अगर हम जो है वो शतावरी को अपनी रूटीन में जो है वो ऐड ऑन करें। सो हमेशा मैं कहती हूँ दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मेल फीमेल दोनों को यूज करना है वाइल अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट तीन करिए बट दो तो फॉर श्योर यूज करने हैं। वन इज शतावरी, सेकेंड इज 174 जूस, एंड थर्ड इज हमारा काउकलस्ट्रम। ये तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप नारी शक्ति के एड ऑन में फीमेल को देंगे, और अगर मेल है तो एड ऑन में जो है वो हम उनको इंस्टा पावर देंगे। सो ये तीन प्रोडक्ट्स मेल फीमेल दोनों ही यूज करेंगे, शतावरी और साथ में मैंने बताया 174 जूस एंड काउकलस्ट्रम। सो इनको अगर हम यूज करते हैं तो चांसेस जो हैं वो हार्मोन के रिस्टोर होने के बेटर होते हैं। फीमेल टॉनिक की तरह ये काम करता है। और इवन मेल्स में जो स्पर्म काउंट है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कि जिसको हमें यूज करना है। सो ये इम्पेयर्ड स्पर्म्स मतलब कि जैसे हमने कहा कि या तो स्पर्म का काउंट कम आ रहा है या फिर मेल का सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ज्यादा एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा है। सो उन सब चीजों को बेटर करने में जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही फीमेल्स में ओव्यूलेशन का साइकिल मतलब एग का जो फॉर्मेशन का साइकिल है उसको रेगुलेट करने में ही हेल्प करेगा। और कंसीविंग को सस्टेन कराने में मतलब कि
कंसेप्शन हो गया और लॉन्ग टर्म तक वो प्रेगनेंसी में एक पूरे तरीके से कन्वर्ट हो सके और बच्चा जो है वो सही से बॉर्न हो सके, तो उसके लिए शतावरी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक अच्छा बीज डाल रहे हो तो एक खाद अच्छी भी देनी जरूरी है, तो ये एक खाद की तरह मेल फीमेल दोनों के लिए काम करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो नॉर्मली मैं अपने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को जरूर रिकमेंड करती हूँ, और इसके बगैर तो डाइट बन ही नहीं सकता है और हम रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आप भी एक हेल्दी सुंदर सा बेबी लेना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को इनफर्टिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, संजय जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। संजय। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी। थैंक यू फॉर द सेशन। आज का जो नारी शक्ति इंस्टा पावर एंड शताब्दी के ऊपर आपने जो गुड्स पॉइंट्स आपने दिया, सबको बेहतर तो समझ में भी आया। और मैं प्रैक्टिस की चलते जो है थोड़ा 8 बजे वाला मीटिंग्स काफी दिन से मिस कर रहा हूँ। आज भी मैं लेट एंट्री किया। नोबडी, उसमें कोई बात नहीं है। मेरे एक्चुअली आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैम आपने पहले एक नंबर जो है देते थे जिससे आपके पास कोई भी चीज जो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह भेज सकते थे या उससे आपसे कांटेक्ट कर सकते थे, वो अभी भी राइट। आप करते हैं? नहीं, वो वाला नंबर नहीं है। आपका जो भी टीम लीडर है आप उनके थ्रू मुझे रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, यस, क्योंकि आई थिंक वो वाला नंबर अभी वेरी वर्किंग में वेल। नहीं है। तो तनय अभी सर के मेरा माध्यम से पर्सनल कर नंबर लेंगे। से ही कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आपके जो भी टीम लीडर हैं आप उनके थ्रू मेरे को क्वेश्चन जो है वो भिजवा सकते हैं। ओके मैम, तनय सर के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है। और श्योर। एक्चुअली जो हमने अभी बात करने के लिए आपको हैंडिस किया, हाँ जी। हमारी एक जानने वाले ही है, उनका हमारी जो है हमसे दवाई वगैरह लेते थे, पर उनको क्या हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ने से उनका जो एड़ी हम्म। में गांठें निकल रहा है, मांस की हाँ, गांठें जैसे ट्यूमर टाइप समझ का। गई मैं। हाँ जी, समझ गई। हाँ, तो उनको मैं फिलहाल प्रोडक्ट्स दिया था। हम्म। थोड़ा जॉइंट पेन की भी समस्या थे उनको, तो मैंने कैल्शियम प्रोजॉइंट हम्म। और नोनी दिया था गांठों को गलाने के लिए। हम्म। बट उनका शुगर भी है, और आज मैंने उनका टेस्ट वगैरह कराया तो रैंडमली उनका जो शुगर आया वो 235 के आसपास है। और उनका तो एच बी बहुत वन ज्यादा ए है। जो है, हाँ, एच बी वन AC 9.7 आया उनका ये तो रिपोर्ट में। देखिए, HbA1c अगर 9 आ रहा है तो यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब कहीं ना कहीं पर इंटरनल सिस्टम जो है वो अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पा रहा। आप उनको त्रिफला ऐड कराइए। राइट। त्रिफला ऐड कराने से क्या है कि जो यूरिक एसिड बढ़ रहा है वो बेटर हम्म। होगा। और वाटर इनटेक अच्छा कराइए। दूसरा, शुगर कंट्रोल कराइए। शुगर कंट्रोल कराने का बेसिक रीजन है कि डाइट में चावल, रोटी, कुछ टाइम के लिए फ्रूट्स, ये चीजें बंद करा दीजिए। सिर्फ दालें हो गई, अगर वो नॉनवेज खा लेते हैं तो थोड़ा नॉनवेज आप दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस्ड अमाउंट में। बहुत ज्यादा एक्सेसिव भी नहीं देना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरिक एसिड भी हाई आ रहा है। सो बेसिकली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज भी अगर बॉडी में जाता है तो उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। सो उसको बैलेंस तो आउट करना इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू ठीक वेरी है। मच मैम, बट मैं आपको उनकी सारे रिपोर्ट्स में आपको सबमिट जी करूंगा। जी। एक ठीक तो है। उनका बेटर है आप कोलेस्ट्रॉल जो रिपोर्ट्स भेज लिपिड, दीजिएगा। हाँ, हम उसमें उनका डिस्कस कर। लिपिड प्रोफाइल जो है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। लिपिड सर प्रोफाइल सर में सर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा। सर सर ओके ओके अगर ओके किसी मैम, ओके। पेशेंट को डायबिटीज है, अगर किसी पेशेंट को संजय जी डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ना, लिवर एंजाइम्स बिगड़ना, यूरिक एसिड बिगड़ना, क्रेटनाइन बिगड़ना, ये नॉर्मल आउटकम्स हैं डायबिटीज के। जहां HbA1c 9 आ रहा है तो वहां पर तो ये कॉम्प्लिकेशंस आनी 100% पॉसिबल हैं।
तो डाइट के साथ प्रोडक्ट्स दीजिए, रिजल्ट तभी आएगा उस पेशेंट को। अगर यस सिंपली मैम। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और डाइट पे वो कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देना बहुत जरूरी है, राइट? बिल्कुल मैम, उनको फिलहाल फ्रूट्स भी बंद करा दूं? वो आज हंड्रेड पूछ रहे परसेंट थे बंद फ्रूट्स के कराइए। लिए। यूरिक एसिड ओके तभी मैम। डाउन आएगा, नहीं तो यूरिक एसिड डाउन नहीं ओके। आएगा। मैम, हमारा जो प्रोजॉइंट प्रोडक्ट्स है उससे यूरिक एसिड में कुछ डाउनफॉल आता है? प्रोजॉइंट इज बेसिकली फॉर द पेन्स, तभी मैंने कहा आप त्रिफला दो, त्रिफला से यूरिक एसिड डाउन आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। और बाकी मैं वेलकम। रिपोर्ट सबमिट करके आपसे और बेहतर ठीक सलाह ले पाऊंगा। ठीक ठीक है। ओके, सो थैंक यू इसके वेरी साथ ही हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कहीं ना कहीं पर जो है वो आज आप एक बेहतर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप सेशंस को अटेंड करें, सो आई रिक्वेस्ट कि अगर हम आगे सेशंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोग मीटिंग में ज्वाइन कराइए, देन ओनली हम इनको फर्दर के लिए ज्वाइन कर कंडक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन।